हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद माइक्रो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो को लेकर जो संबंधित है महारत्न कंपनी से कि महारत्न कंपनी क्या होती हैं, और ये भी हम जानेंगे हाल ही में कौन कौन सी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी दोस्तों को और मेरे प्यारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे, दिख रही है हेडिंग जो संबंधित है 12वीं REC लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो जैसा कि हेडिंग में भी दिख रहा है आपको, और हम पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है 21 सितंबर वर्ष 2022 को सार्वजनिक कंपनी की, यानी एक सार्वजनिक कंपनी थी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है, इस कंपनी को, जिसका नाम है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो कंपनी है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं REC लिमिटेड। REC लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के यानी उद्यम का दर्जा मिला। यानी जो ये होता है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया। यानी कि दर्जा देता कौन है? तो दर्जा देता है, यानी सूची में सूचीबद्ध करने का काम जो होता है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा सूचीबद्ध करना होता है। जो कार्य कौन करता है? तो करता है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा, यानी इसी को कहा जाता है महारत्न कंपनी। यह दर्जा मिलने से कंपनी को ज़्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता मिलेगी। तो अगर किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास ऑपरेशनल फंक्शन करने के लिए और जो फाइनेंशियल आर्थिक फंक्शन होते हैं, इनको ऑटोनॉमी मीन्स होता है एकाधिकार, यानी इनको स्वायत्तता मिल जाती है। इसी रूप में REC को महारत्न का खिताब दिया गया। और REC जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये महारत्न का खिताब पाने वाली 12वीं कंपनी है, जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में और हेडिंग में भी आपको दिख रहा है। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। वर्ष 1969 में स्थापित REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी थी, नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो 1969 में स्थापित की गई, जो देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और उसके विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी इसका क्षेत्र क्या है? तो बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान देना। इसका नाम भी देखो रिलेट कर रहा है, इसीलिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। तो ये 12वीं कंपनी है जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आइए हम देख लेते हैं कुछ कंपनियां हैं जिनको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। तो देख लीजिए, ये लिस्ट रही जो भारत में महारत्न PSUs की संख्या इस समय कितनी है अगर पूछा जाए तो टोटल कितनी है? 12 हैं। और 12वीं कौन सी थी? REC लिमिटेड थी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहली कौन सी थी, यानी अब तक की जो 12 हैं महारत्न कंपनी, वो कौन सी हैं एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो पहली है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं भेल। नंबर 2 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL भी कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में BPCL। नेक्स्ट
कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट गेल इंडिया लिमिटेड, इसको हम कहते हैं या हिंदी में हम कहें अगर, इसका फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। नेक्स्ट है 5 नंबर पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IOC। नेक्स्ट है 7 नंबर पे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल है। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और नेक्स्ट 11वीं है, ये भी जो है करंट में बनी थी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFCL। और जो 12वीं कंपनी महारत्न है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये लिस्ट हो जाती है जो हमारी अब तक की 12 महारत्न कंपनियां हैं। अगर हम बात करें कुछ फैक्ट की, अगर बात करें तो सन 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी, शुरू की गई, उस समय अगर सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों की बात करें, PSUs की बात करें, तो केवल 5 इकाइयाँ थी। बात कब की है? बात है 1951 में, जब पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन चल रहा था, फर्स्ट प्लानिंग यानी फर्स्ट जो है पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस समय PSUs की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं अब कि महारत्न कंपनी का दर्जा किस कंडीशन पर या किस शर्त के आधार पर प्राप्त होता है या इनको कौन देता है। आइए जान लेते हैं। चलिए देखते हैं महारत्न का दर्जा कैसे प्राप्त होता है। तो कहा गया है महारत्न कंपनी का दर्जा जो होता है, महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है, महारत्न कंपनी का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में, ये फैक्ट आप सभी फ्रेंड्स मेरे और प्यारे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित कर ले। ये हमें याद रखना फैक्ट। क्या याद रखना है? यानी ये उस कंपनी को दिया जाएगा जो कंपनी लगातार पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो, अथवा बीते यानी पिछले 3 वर्षों के लिए उसका जो औसत वार्षिक कारोबार होता है, उसका औसत, ये फैक्ट याद रखिएगा, औसत कारोबार जो होता है वार्षिक वो 25,000 करोड़ रुपए रहा हो। या तीसरी शर्त क्या है? तो तीसरी शर्त है बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य जो है वो 15,000 करोड़ रुपए हो। तो फ्रेंड्स मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं इस तथ्य को, क्योंकि जो महारत्न कंपनियाँ होती हैं उनको 3 बेस पर जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो 3 बेस कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो बेस होता है वो होता है, कहा गया है कि 3 वर्षों में लगातार 3 वर्षों में यदि उस कंपनी को शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाए, कितना? 5,000 करोड़, तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाएगा। यह कह रहा है पिछले 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए रहा हो। या फिर कह रहा है, तीसरी शर्त कह रहा है, या बीते 3 वर्षों में उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य जो है वो 15,000 करोड़ रुपए हो। तो ऐसी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। तो कहते हैं कौन? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो देखो, इससे पहले नवरत्न का दर्जा प्राप्त होता है, देन उसके बाद वही कंपनियां, नवरत्न कंपनियां जो होती हैं, वही कंपनियां आगे चलकर महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त करती हैं। तो पहली शर्त तो ये होती है कि इन कंपनियों को, इन उद्यमों को पहले तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सरकार ने CPSES का मतलब है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बता दें,
जो CPSE है इसका मतलब है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप होता है, को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा देने के लिए मानदंड तैयार करता है। या फ्रेंड्स अगर ये नहीं समझ में आ रहा है EPCFT तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, यही होता है जो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का दर्जा देता है। तो फ्रेंड्स इस समय वर्तमान में अगर बात करें तो महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो वो है 12, और नवरत्न कंपनियों की संख्या भी इस समय वर्तमान में कितनी है, 12 है। और जो मिनी कंपनियां होती हैं इनकी संख्या जो है घटती बढ़ती रहती है। तो ये फैक्ट्स नहीं पूछा जाएगा आपसे। ज़्यादातर चर्चित फैक्ट जो रहेगा वो आपका यही रहेगा कि नवरत्न और महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो इस समय वर्तमान में दोनों की संख्याएं कितनी हैं, 12 हैं। तो ये फैक्ट यहाँ से ध्यान रखें। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो विकल्प में आपसे कोई भी दे सकता है, भेल दे सकता है, या PFCL दे सकता है, या REC दे सकता है। तो हाल ही में REC को मिला है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो कि हमें उनको करना होगा। कभी कभी ऐसे ही शार्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखिएगा 12 हैं, और नवरत्न कंपनियों की भी संख्या कितनी है फ्रेंड्स, वो भी 12 है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो एक फैक्ट्स हम ध्यान रखते हैं, जो नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी की अवधारणा का जो विकास हुआ, इसका जो अवधारणा आया, और ये अवधारणा कब आई, ये अवधारणा जो आई 1997 में। 1997 ईस्वी में नवरत्न कंपनी बनाए जाने की अवधारणा का विकास हुआ। तो यहाँ पर हमें ये फैक्ट याद रखना है। और बात करें अगर हम देने की, इसकी शुरुआत कब हुई, तो जुलाई में शुरुआत हुई। जुलाई में नवरत्न कंपनियों की शुरुआत हुई स्थापित करने की, और ये वर्तमान में तो 12 है, क्योंकि इससे पहले इनकी नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 थी। उन्हीं में से 2 कंपनी इधर आ गई, क्योंकि वही कंडीशन होती है, जो नवरत्न कंपनियां होती हैं देन उन्हीं को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें से मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें से 2 कंपनियां जो ऊपर दी हुई हैं, ये एक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम PFCL कहते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक है REC लिमिटेड, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोनों की दोनों कंपनियां पहले नवरत्न कंपनियां थीं, और बाद में इन्हीं दोनों कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। तो इस आधार पर अब वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या भी 12 है, और नवरत्न कंपनियों की भी संख्या 12 है। एक तथ्य मैं आपको यहाँ से और बता दूं कि जो ONGC है, ONGC इसकी पहली महिला अध्यक्ष अगर बात करें, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन थी, कौन बनी हाल ही में, क्या वर्तमान में है, तो ONGC की प्रथम महिला अध्यक्ष तो डॉक्टर अलका मित्तल हैं। कौन है, डॉक्टर अलका मित्तल। तो ये कथन, ये फैक्ट याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ तथ्य हैं। और हाँ, एक तथ्य फ्रेंड्स और याद आ गया तो मैं उसको भी शेयर कर लेता हूँ। अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पहली बार एवियन गैस का निर्यात पापुआ न्यू गिनी देश के साथ किया गया है। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। पहली बार किसका निर्यात किया गया है, किसको, पापुआ न्यू गिनी को निर्यात किया गया है। क्या निर्यात किया गया है, तो ध्यान रखिएगा एवियन गैस जो है उसका निर्यात हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पापुआ न्यू गिनी देश को किया गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।